झांसी की रिहायशी कॉलोनी में 25 दिनों से लापता युवक का शव नाले में मिलने से फैल गई सनसनी। बड़ागांव थाना क्षेत्र के पारीछा कॉलोनी में रहने वाले जमुना प्रसाद पारीछा थर्मल पावर प्लांट में करते हैं मजदूरी, जिनके 2 बेटों में से सबसे छोटा बेटा 28 वर्षीय सुनील बीते 25 दिनों से घर से था गायब। परिजनों ने उसकी काफी तलाश, लेकिन नहीं मिला कोई सुराग। बुधवार की दोपहर पुलिस ने सुनील के पिता को दी सूचना कि पारीछा कॉलोनी के नाले में पड़ा हुआ है एक युवक का शव, जिस पर मौके पर पहुंचे जमुना प्रसाद ने अपने बेटे सुनील के रूप में की उसकी पहचान। पिता का आरोप है कि किसी ने हत्या कर यहां पर फेंक दी बेटी की लाश। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सुनील को थी मिर्गी की बीमारी, जिसके दौरे आने के चलते बेहोश होकर जमीन पर गिर जाया करता था। वह फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है शव और हर पहलू पर की जा रही है जांच। बागपत पुलिस ने ललितपुर जिला कारागार में बंद कुख्यात हिस्ट्री शीटर ज्ञानेंद्र ढाबा से करीब 1 घंटे तक की पूछताछ। जेल के भीतर से मोबाइल फोन के जरिए एक स्कूल प्रबंधक से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले को लेकर की गई है पूछताछ। जानकारी के अनुसार 4 नवंबर को ज्ञानेंद्र ढाका ने ललितपुर जेल से बागपत के ढिकौली गांव स्थित एक स्कूल के प्रबंधक कृष्णपाल राणा को किया था फोन और उनसे मांगी थी 20 लाख रुपए की रंगदारी। न देने पर उनके बेटे की हत्या की दी थी धमकी। इस संबंध में स्कूल प्रबंधक ने बागपत में ज्ञानेंद्र ढाका के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा कराया था दर्ज। वहीं इस मामले में जेलर समेत 2 वार्डनों को कर दिया गया था निलंबित। जालौन में शराब पार्टी के दौरान युवक की हत्या से मच गया हड़कंप, जहां उरई शहर के बघौरा मोहल्ले में रहने वाले 35 वर्षीय युवक महेंद्र जाटव बीती रात 3 दोस्तों अल्ताफ, राजा और जीशान के साथ शराब पार्टी के लिए निकला था घर से बाहर। रात करीब 12 बजे अत्यधिक नशे की हालत में चोरों के बीच किसी बात को लेकर हो गई कहासुनी। देखते ही देखते इतना बढ़ गया विवाद कि जीशान ने पहले महेंद्र के सर पर ईंट से कर दिया हमला। इसके बाद अल्ताफ और राजा ने भी महेंद्र के सर पर ईंटों से कर दिए ताबड़तोड़ वार, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। हत्या के बाद आरोपी मौके से हो गए फरार। रात में महेंद्र की तलाश में निकले परिजन तो कालपी चुरखी बाईपास पर मरघट के सामने शत विशत अवस्था में पड़ा मिला उसका शव, जिसे देख परिजनों के उड़ गए होश। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और जुटाए साक्ष्य और मृतक के भाई की तहरीर पर तीनों दोस्तों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए 2 को कर लिया गिरफ्तार, जिन्होंने अपना जुर्म कर लिया स्वीकार। वहीं तीसरे आरोपी अल्ताफ की जा रही है तलाश। दतिया कलेक्टर ने जन सुनवाई में एक पटवारी को कर दिया सस्पेंड। उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए नेताओं के लिए काम करने वाले कर्मचारी, इसकी जगह लेकर आओ नया पटवारी। बुधवार दोपहर बसई कस्बे में जनसुनवाई में पहुंचे थे कलेक्टर स्वप्निल वनखेड़े, जिसमें अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण, जिनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उन्होंने त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। वहीं इस दौरान कस्बा बसई की मुख्य सड़क से निकली एक नाली को लेकर मामला आया सामने। ग्रामीणों ने शिकायत की कि नाली तिरछी होने और उस पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर मकान बना लिए जाने से लंबे समय से जलभराव समेत हो रही हैं अन्य समस्याएं। शिकायत की जांच के बाद पटवारी सत्येंद्र शर्मा पर भड़क उठे कलेक्टर और मौके पर ही उन्हें तत्काल सस्पेंड कर देने के दिया आदेश। 2 टूक शब्दों में कहा कि जो भी यहाँ पदस्थ होगा नया पटवारी, वह पूरी ईमानदारी से करे काम और किसी नेताओं के दबाव में ना करे काम। झांसी में बीती देर रात एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बदल दिए 3 पुलिस थानों के प्रभारी, जिसमें बबीना थाना प्रभारी निरीक्षक तुलसीराम पांडे को बनाया गया प्रेमनगर थाना प्रभारी, जबकि प्रेमनगर थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव को नवाबाद थाने की सौंपी गई है कमान। वहीं नवाबाद थाना प्रभारी जेपी पाल को बबीना थाना प्रभारी के तौर पर किया गया पदस्थ। महोबा महिला चिकित्सालय के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से नहीं मिला है मानदेय। वेतन न मिलने के कारण गंभीर आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे हैं कर्मचारी। उन्होंने अपनी समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारी से लगाई है गुहार। इन कर्मचारियों में वार्ड आया, स्वीपर, सिक्योरिटी गार्ड और कंप्यूटर ऑपरेटर है शामिल। उनकी जून 2019 में अवनी परिधि कंपनी के माध्यम से हुई थी नियुक्ति। शुरुआत में उन्हें नियमित रूप से मिलता था मानदेय, लेकिन अब 4 महीने से रुका हुआ है भुगतान, जिससे उन्हें परिवार का भरण पोषण करने में काफी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल वेतन का भुगतान कराए जाने की लगाई गुहार। जालौन में आयकर विभाग की इंटेलिजेंस विंग ने उरई स्थित डिस्ट्रिक्ट जालौन कोऑपरेटिव बैंक के प्रधान कार्यालय पर की छापेमारी, जिससे बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों में बन गया अफरा तफरी का माहौल। जानकारी के अनुसार कानपुर से जालौन पहुंची थी आयकर विभाग की 9 सदस्यीय विशेष टीम, जिन्होंने सुबह बैंक के प्रधान कार्यालय में पहुंचकर दस्तावेजों की गहनता से की जांच। बताया जा रहा है कि बैंक से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं और संभावित हेराफेरी की आयकर विभाग को मिली थी शिकायतें, जिसके आधार पर की गई छापेमारी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफ्रिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफ्रिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफ्रिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफ्रिन शाखा, केन सैनफ्रिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी में करंट लगने से एक युवक की हो गई मौत। जहां बबीना के बेदौरा गांव का रहने वाला 25 वर्षीय रितेश राजपूत अपने पिता के साथ खेती किसानी का करता था काम, जो मंगलवार को खेत पर लगा रहा था पानी। इस दौरान खेत में टूटे पड़े बिजली तार की चपेट में आ गया रितेश, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। टीकमगढ़ नगर पालिका में अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार और सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया के बीच लगातार बढ़ता जा रहा है विवाद। हाल ही में अध्यक्ष ने पेवर्स के निरीक्षण के दौरान ठेकों में अधिकारियों की 50% पार्टनरशिप का लगाया था आरोप। सीएमओ ने ई टेंडर प्रक्रिया का हवाला देते हुए इन आरोपों को कर दिया था खारिज। अब अध्यक्ष ने एक बार फिर सीएमओ पर किया है पलटवार। बुधवार को अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने सीएमओ पर हिटलर शाही का आरोप लगाते हुए कहा कि शहर में भाजपा नेताओं के नहीं हटाए जा रहे हैं अतिक्रमण, जबकि जेसीबी से तोड़ दिए गए छोटे दुकानदारों की गुमटियां व ठेले। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 181 सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में लोगों को धमका रहे हैं सीएमओ। अध्यक्ष के अनुसार शिकायतकर्ताओं के घरों पर मैला फिकवाने की धमकी देकर शिकायतें जबरन कराई जा रही है बंद, जबकि समस्याओं का नहीं हो रहा है समाधान। झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर युवक ने बुजुर्ग यात्री पर बरसा दिया थप्पड़, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, जिसमें बुजुर्ग को गालियां देते हुए थप्पड़ मारता नजर आ रहा है आरोपी युवक। जब उससे बचने के लिए वहां से जाने लगे हैं बुजुर्ग, तो जाता है उनके पीछे, फिर वहां गालियां देते हुए मारने के लिए बढ़ने लगता है आगे। अब एक यात्री ने रेलवे से की है इसकी शिकायत, जिस पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी आरपीएफ। मंगलवार को मथुरा की यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की हो गई है मौत, जबकि 70 से अधिक लोग हो गए हैं घायल। घायलों में जालौन की एक दंपत्ति समेत 4 लोग हैं शामिल। कौशनगर के गांधीनगर निवासी 29 वर्षीय विकास और उनकी पत्नी 24 वर्षीय कामिनी देवी भी इस हादसे में गंभीर रूप से हो गए घायल। दंपत्ति जा रहा था नोएडा, जो रही से एक स्लीपर बस में हुआ था सवार, तभी मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर हो गया है दर्दनाक हादसा। दोनों घायलों को इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती। वहीं अन्य घायलों में जालौन के कस्बा डकोर निवासी मातादीन और नियामतपुर गांव निवासी अभिषेक शर्मा है शामिल। दोनों का नजदीकी अस्पताल में चल रहा है इलाज। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का झांसी के गुरसराय में होगा आगमन। कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 1:10 पर खैर इंटर कॉलेज ग्राउंड में उतरेगा डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर। इसके बाद 1:20 पर वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय का करेंगे स्थलीय निरीक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का लेंगे जायजा। दोपहर 2 बजे भरत रिजॉर्ट गुरसराय पहुंचकर पंडित विजय बहादुर चतुर्वेदी के पिता पंडित श्री राम दुलारी के त्रयोदशी संस्कार में होंगे शामिल। कार्यक्रम के अनुसार 2:25 पर पुनः खैर इंटर कॉलेज पहुंचेंगे उप मुख्यमंत्री, जहां से करीब 2:30 बजे वह हेलीकॉप्टर के जरिए लखनऊ के लिए हो जाएंगे रवाना। जालौन में बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में पेंशनर दिवस का किया गया आयोजन। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त पेंशनरों की सुनी गई समस्याएं, अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के दिए गए निर्देश। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित करना था इस दिवस का मुख्य उद्देश्य। पेंशनरों ने पेंशन भुगतान, पारिवारिक पेंशन, चिकित्सा सुविधाओं और अन्य प्रशासनिक मुद्दों से अधिकारियों को कराया अवगत।